कहानी। कुलधरा गांव में अमावस्या की रात राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक वीरान गांव है जिसका नाम कुलधरा है। कहते हैं यहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती हुआ करती थी। लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव अपने ही घरों को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से यह गांव वीरान है और लोग कहते हैं यह श्रापित भी है। वह अमावस्या की रात थी। चांद आसमान से गायब था और अंधेरे जैसे धरती पर छा गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। तभी शहर से आए कुछ जिज्ञासु युवक कुलधरा की कहानी जानने वहां पहुंचे। उनमें से एक युवक का नाम राहुल था, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वह बोलता था कि यह सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। दूसरे दोस्त अमन ने डरते हुए कहा, फिर भी राहुल, यह जगह अजीब लग रही है, चलो वापस चले। लेकिन राहुल जिद करने लगा। वह बोला, अगर भूत प्रेत होते हैं तो आज की रात खुद सामने आ जाएंगे। राहुल ने जैसे ही यह शब्द कहे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। फिर जमीन पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पर जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने कहा, यह हवा की वजह से है, मैं अंदर जा रहा हूँ। हवेली में घुसते ही दीवारों पर लटकते हुए चमगादड़ राहुल के चेहरे के सामने आ गए। वहीं अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक किताब रखी थी और उनमें कुछ लिखा हुआ था। राहुल उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा और घबरा गया। उतने में ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहीं बाहर खड़े अमन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने देखा, सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हो रही है। वह एक चुड़ैल थी। पालीवाल ब्राह्मण की बेटी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चुड़ैल बोली, हमने गांव छोड़ा था, लेकिन हमारी आत्माएं यहाँ रह गईं। तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। राहुल चीख पड़ा, बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सच नहीं जानता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव में सिर्फ अमन मिला। राहुल गायब था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हवेली के दीवार पर किसी ने लिखा था कि जो कुलधरा के सन्नाटे को तोड़ेगा वह खुद सन्नाटा बन जाएगा।